अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है, हमारी बॉडी में क्यों उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो एलिवेट हो जाती हैं, और यूरिक एसिड जब लोगों में इंक्रीज़ हो जाता है तो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि अब क्या खाएँ क्या ना खाएँ। तो आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि आज इसी पे बात करते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है, कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज़ें हमने जो है क्विट करनी है जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ना करवाएं। क्योंकि बेसिकली जो यूरिक एसिड है वो ये होता है कि हमारी प्यूरिन डाइट का एक बाय प्रोडक्ट है जो कि किडनी से फिल्टर आउट होकर जो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हमारी बॉडी से खारिज हो जाता है। बट होता क्या है कि जब हमारी बॉडी बहुत टाइम से हाई प्यूरिन डाइट पे हो तो वो हमारे बॉडी में जो उसके लेवल्स हैं यूरिक एसिड के वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि प्यूरिन डाइट जब हम लेते हैं तो प्यूरिन जब टूटता है तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जब हाई प्यूरिन डाइट होगी बॉडी में यूरिक एसिड उतना इंक्रीज होगा। और वो जब यूरिक एसिड इंक्रीज होगा जिसकी टर्म हम कहते हैं हाइपरयूरिसीमिया, वो आपको आपकी किसी ना किसी चीज़ में जो बेसिकली वो सबसे ज़्यादा जाता है वो आपके जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। हमारे हाथों के जॉइंट्स में, घुटनों में, नीज़ में, हमारी जो फिंगर्स की सारी जगह होती हैं उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और स्वेट पेन होती है। और अगर आप टाइमली अगर यूरिक एसिड को ट्रीट ना करें तो ये गाउट यानी कि गैंटिया, अक्सर हम ये टर्म सुनते हैं अपने सर्कल में, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर उसको भी ट्रीट ना किया जाए तो ये आपको बहुत हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लेकर जा सकते हैं, किडनी स्टोन्स कर सकता है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर सकता है। सो हर चीज़ का टाइमली जो है ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर यूरिक एसिड की बात की जाए कि हमें पता कैसे चलता है कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की जो मिकदार है, जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। जो सबसे पहले हमें फ़ील होता है हमारे मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब पेशेंट्स आते हैं वो इस कंप्लेंट से आते हैं कि हमें जॉइंट्स में पेन हो रही है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, पाँव में दर्द होती है, हमारी नीज़ में पेन होती है और स्वेलिंग हो जाती है बेसिकली। सो इसका एक टेस्ट होता है यूरिक एसिड का जिसकी नॉर्मल अगर वैल्यू ख़वातीन में, क्योंकि इससे दोनों जेंडर जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी। सो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो अगर ख़वातीन में देखी जाए तो वो आपकी 2.0 से 6.5 तक वो नॉर्मल वैल्यू होती है। अबव 6.5 लेवल जाते हैं तो वो कंसिडर किया जाता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा है, जो हमने डाइट को कंट्रोल करके जो है उसको रिकवर करना है। ऐसे ही मेल्स में जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू आपकी 3.0 से 7.5 तक जो है वो चली जाती है। अगर अबव 7.5 या अबव 7 हो तो वो आपको एक सिम्टम शो होना शुरू हो जाते हैं, पाँव में शदीद दर्द, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग। सो ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे हम रूल आउट कर लेते हैं कि आपका यूरिक एसिड इंक्रीज़ हुआ है और इसको डाइट की मॉडिफिकेशन करनी है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करके अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हमने नहीं करना अगर आपका यूरिक एसिड इंक्रीज़ है, उसमें सबसे पहले रेड मीट यानी कि चर्बी वाला जो गोश्त है जिसमें हमारा बीफ आ जाता है, और जो मटन है वो भी कम से कम इस्तेमाल करना होता है। ऑर्गन मीट्स, ये हमारे जितने कलेजी, पाई और ये जितने हमारे ऑर्गन मीट्स होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं करना होता। दालों में काले चने, सफ़ेद चने, लोबिया, माश की दाल, चने की दाल होती है, उनका इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा अगर बात की जाए सब्जियों की तो हरी पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, साग, पालक, उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना है। टमाटर जो है वो आप सैलेड के फॉर्म में नहीं लेंगे, रॉ फॉर्म में नहीं लेंगे, लेकिन हमारे हर खाने में टमाटर डलता है तो वो आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन सैलेड के फॉर्म में आपने टमाटर का इस्तेमाल भी कम से कम करना है। इसके अलावा फलों की बात की जाए तो आप तमाम फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ है तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट कौन कौन से फल खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते। तो उसमें आपने, अगर आपको डायबिटीज़ है, आम, केला, अंगूर, खजूर आपने थोड़ा सा कम करना है। बट अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, सिर्फ यूरिक एसिड का मसला है, तो आप तमाम फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम
आपने जो चिकनाई वाला दूध और मलाई के बगैर वो वाला इस्तेमाल करना है। जितना हमारा प्रोसेस फूड है, जितने हमारी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, जितनी हमारी तली हुई चीज़ें हैं, जितनी हमारी पैकेट चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड हैं, उनको आपने कम से कम लेना है। जितनी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डब्बे वाले जूस हैं, बेकरी की आइटम्स हैं और नान का इस्तेमाल, स्पेशली मैदे वाली चीज़ें हैं, इनको आपने क्विट कर देना है। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा करवाती हैं। सो यूरिक एसिड जब आपको हो तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो आपने क्विट कर देनी है। जितनी जल्दी आप ये चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे, अपनी डाइट को मॉडिफाई करेंगे, उतनी जल्दी आपका जो यूरिक एसिड है वो क्योर हो सकता है, वो नॉर्मल वैल्यू तक आ सकता है। सो ये तो वो बात हो गई कि जो चीज़ें आपने नहीं लेनी है। अब बात आती है कि अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है अब हम खाएं क्या। तो अगर अब बात आती है कि आपने खाना क्या यूरिक एसिड में, तो आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फिश का, मछली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर मटन लेना है तो 10 दिन में एक बार जो है वो आप 1 से 2 बगैर चर्बी वाली 1 से 2 बोटी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सब्ज़ी में ऐड करके। उसके अलावा जो है आप मूंग मसूर की जो दाल होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी 10 दिन या 15 दिन में एक बार। दालों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। ऑर्गन मीट और जो चर्बी वाला कंटेंट है वो थोड़ा सा कम लेना है। बीफ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपने कोशिश करनी है ये जो नट्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखना है, हाइड्रेशन अपनी बहुत अच्छी रखनी है। जितना आप पानी पियेंगे उतना ये जो हमारे स्टोन्स होते हैं ये फिल्टर आउट हो जाते हैं, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। और अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि क्या यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में इंक्रीज हुआ हो तो हम नट्स का इस्तेमाल, सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेक्स सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, ये एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिचेस्ट होते हैं। ये आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ये आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उसको कम करते हैं। तो आप ये मॉडरेशन में सीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो की समरी की जाए तो आपने चिकनाई वाला गोश्त, बीफ का इस्तेमाल, ऑर्गन मीट, प्रोसेस्ड चीज़ें, डब्बे वाले जूस, पैकेट चीज़ें और हरी पत्तों वाली सब्जियां, दालों का इस्तेमाल कम से कम लेना है। आप अंडा, चिकन, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो कि लौकी है, घिया है, भिंडी है, कद्दू है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ हरी पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना। फलों के जूस से बेहतर है आप फल खा लें और नट्स, सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ एक मॉडरेशन में लेनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।